मूवी की शुरुआत होती है एक कपल केट और मेट से, जो कि आज वो अपने नए घर में रहने के लिए आए हैं। साफ सफाई के दौरान उनको एक लोहे के गेट के पीछे एक खाली रूम मिलती है। इस रूम को खोलने के बाद से यहाँ पर इस घर में रात को एक शॉर्ट सर्किट की आवाज आती रहती है, जिसको ठीक करवाने के लिए मेट इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। बट इलेक्ट्रीशियन घर की वायरिंग को देखकर शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो काम कहाँ से शुरू करे। इस वजह से वह मेट को मना कर देता है और गाड़ी में बैठकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये घर बिक गया। यह सुनकर मेट को बहुत ही अजीब लगता है और इस बात का कारण पूछता है। फिर गार्ड कहता है कि इस घर के ऑनर को किसी अनजान लड़के ने मार दिया था। यह सुनकर मेट को ये बात परेशान करने लग जाती है और मेट वो इस घर के बारे में और जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस घर के ऑनर को जॉन डो नाम के लड़के ने मार दिया था। किसी को पता नहीं कि वो लड़का कहाँ से है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन अभी भी जिंदा है, एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में। रिसर्च के बाद मेट उस रूम में ड्रिंक करता है। ड्रिंक खत्म हो जाने के बाद मेट रैंडमली कहता है कि काश एक ड्रिंक की बोतल और होती। तभी घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक दारू की बोतल मेट के सामने आ जाती है। यह देख मेट की फट जाती है। सुबह जब केट मेट को ढूंढते हुए आती है तो मेट उसी रूम में काफी सारी महंगी पेंटिंग्स के साथ होता है। फिर केट मेट से पूछती है कि यहाँ पर इतनी महंगी पेंटिंग्स आई कहाँ से। बिना कोई जवाब दिए मेट केट को कोई विश मांगने के लिए कहता है। केट मजाक मजाक में बहुत सारे पैसे मांग लेती है और तभी सडनली बहुत सारे पैसे उसके सामने आ जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये रूम उनकी हर विश पूरी कर सकती है। तब से दोनों काफी सारे मजे करते हैं, पार्टीज करते हैं। इसी बीच केट डिप्रेशन में होती है तो मेट केट से बच्चे के लिए कहता है, बट केट मना करती है क्योंकि पहले ही केट का 2 बार मिसकैरेज हो गया था, तो अब एक और बार ट्राई करने से डरती है। तो केट उस रूम में जाकर एक बच्चे के लिए विश करती है। मेट जब वो देखता है तो उसे यह अच्छा नहीं लगता और वो केट को कन्विंस करके उस बच्चे को वापस लौटाने के लिए कहता है। और जब वो वापस लौटाने के लिए जाते हैं तो बच्चे की मासूमियत को देखकर उसे लौटा नहीं पाते हैं। फिर केट उस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला करती है। मेट को ये ठीक नहीं लगता। केट अपने बच्चे का नाम सेन रखती है। मेट जॉन के पास जाता है इस घर के बारे में और इस रूम के बारे में जानने के लिए, बट जॉन कुछ खास नहीं बताता। बस ये कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस घर को तुम सबको छोड़ना होगा, वरना तुम्हारी लालच तुम्हारी जान ले लेगा। बट मेट जॉन की बात को इग्नोर करता है और फिर एक गैस स्टेशन पर जाकर गैस भरवाने लगता है। और जब वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए पैसे निकालता है, फिर वह देखता है कि पैसे तो राख बन गए। मेट घबरा जाता है और वो घर पर आकर कुछ पैसों को उठाकर घर के बाहर फेंकता है, तो सारे पैसे राख बन जाते हैं। यह देखते ही मेट को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है। तभी केट सेन को लेकर बाहर जा रही होती है। तभी मेट केट को रोकता है, बट केट नहीं मानती है। केट के बाहर जाते ही सेन अचानक से बड़ा होने लगता है। केट डर जाती है और फिर मेट उसे जल्दी से घर के अंदर लेकर आता है और उसे समझाता है कि यह घर एक प्रिंटर की तरह है जो कि हमारी विशेष पूरी करता है, बट एक कंडीशन पे। जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक वो सेफ है, और जैसे ही वो इस घर के बाहर गई उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और वो राख बन जाएगी। यह सुनने के बाद भी केट सेन को पालने का डिसाइड करती है और इस बात को लेकर मेट नाराज हो जाता है। केट सेन से बहुत प्यार करती है और एक माँ का फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाती है और केट सेन को बाहर जाने से रोकने के लिए सारे रास्ते बंद कर देती है और उसे डराते हैं कि घर के बाहर बहुत ही खतरनाक जर्म्स हैं जो कि उसे मार देंगे। कुछ दिन के बाद सेन को उस रूम के बारे में पता चलता है तो वो बाहर की दुनिया रूम में बनाकर खेलता है, बट मेट उसे डांटने लगता है। फिर केट और मेट के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी जॉन का कॉल आता है और उसे सेन उठाता है। जॉन बच्चे की आवाज सुनकर उसे अपना नाम बताता है, बट वहाँ मेट फोन छीन लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। यहाँ सेन से केट पूछते हैं कि किसका कॉल था। सेन कहता है कि किसी जॉन नाम के आदमी का कॉल था। केट इस नाम को सुनकर रूम में जाकर दूसरे फोन से मेट और जॉन की बात को सुनने लगती है, जहाँ जॉन कहता है कि आखिर तुमने वो गलती कर ही ली, और पूछता है कि बच्चे को विश में किसने मांगा था। मेट कहता है कि मेरी वाइफ ने।
मेड जॉन से पूछता है कि विश में मांगी हुई किसी भी चीज की बढ़ती उम्र को कैसे रोक सकते हैं। जॉन कहता है कि इसका एक ही तरीका है, जिसने मांगा है उसे मरना होगा, तभी सेन घर के बाहर जिंदा रह सकेगा। मेड जॉन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये काम करेगा। जॉन कहता है कि वो भी रूम के विश से मांगा हुआ ही बच्चा है। उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके पिता को गोली मार दी थी एंड बाद में अपने आप को गोली मार ली थी। और फोन रखने से पहले जॉन मेड से कहता है कि बच्चे को बचाने के लिए या तो माँ को मार दो या माँ को बचाने के लिए बच्चे को मार दो। केट जॉन की बात सुनने के बाद गाड़ी लेकर मरने के लिए निकल जाती है, बट वो एंड टाइम में अपना फैसला बदल लेती है और घर पर मेड केट को समझाता है। और दूसरी तरफ सेन को केट का मेड की करीब होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह सुबह घर के बाहर चला जाता है। आवाज सुनकर केट और मेड भी नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सेन पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। यह देख मेड सेन की ओर जाता है, बट सेन मेड की गन को उसकी ओर कर देता है। केट सेन को समझाती है, तभी मेड सेन पर हमला कर देता है एंड धक्का लगने से केट पियानो से टकराती है और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर केट के सामने मेड होता है और कहता है कि गलती से सेन को गोली लग गई थी, इसलिए उसकी लाश को घर के बाहर रख दिया है और वो राख बन गई है। थोड़ी देर बाद मेड के साथ रहने पर केट समझ जाती है कि ये मेड नहीं है, बल्कि मेड के रूप में सेन है। केट भागने लगती है और उसे सेन पकड़ लेता है और उसका रेप करने लगता है। और दूसरी तरफ असली मेड को भी होश आ जाता है। वो घर की दीवार तोड़कर उस रूम में आ जाता है जहाँ पर सेन ने बाहर जैसी दुनिया बना रखी होती है। मेड जैसे तैसे केट को बचाकर रूम से बाहर लेकर आता है और उसके पीछे सेन मेड को मारने के लिए आता है, बट मेड सेन को अपने जाल में फंसाकर घर के बाहर लेकर आता है, जिससे सेन की उम्र जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है और वो घर के अंदर आने की कोशिश करता है, बट केट दरवाजा बंद कर लेती है। आखिर में सेन हार के राख बन जाता है और मेड और केट भी यह घर छोड़कर चले जाते हैं। एंड लास्ट में दिखाया जाता है कि केट अब माँ बनने वाली है, बट इस बात से केट को खुशी नहीं होती क्योंकि वो बच्चा सेन का है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।